हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको स्पेयर यानी गोले का पार्ट 2 कराने वाले हैं। इस पार्ट में, इस भाग में आपको नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत ही अच्छे लेवल के और थोड़े से हार्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आपके से 12 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के एक ठोस गोले को पिघलाकर 3 छोटे आकार के गोले बनाए गए हैं, जिनके व्यासों का अनुपात 3:4:5 है। सबसे छोटे गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में होगी। तो देखिए, यहाँ पर व्यास का अनुपात दे रखा है 3:4:5। तो आप ध्यान से याद करें, ध्यान से सुने कि त्रिज्या का अनुपात, व्यास का अनुपात और परिधि का अनुपात हमेशा एक जैसा होता है एक आकृति के लिए। तो यहाँ पर देखिए, जो व्यासों का अनुपात है वही आपका त्रिज्याओं का अनुपात भी रहेगा। तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि व्यास और त्रिज्या एक ही विमा के होते हैं, एक ही घात होती है दोनों की, तो यहाँ पर अनुपात भी उनका एक जैसा ही होता है। और वैसे ही परिधि की भी एक घात होती है, तो परिधि का अनुपात भी वही रहता है जो व्यास का होगा और जो त्रिज्या का होगा। तो व्यास, त्रिज्या और परिधि का अनुपात एक ही रहता है। तो यहाँ पर देखिए, सीधे अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अनुपात दे रखा है यहाँ व्यास का, तो इसी को हम त्रिज्या का लेकर चलेंगे 3:4:5। अब देखिए, अनुपात में दे रखा है 3:4:5। अगर हम यहाँ पर अनुपात हटाएं इसका देखिए, अनुपात हटाएं, हमने x ले लिया, अनुपात की जगह पर x ले सकते हैं, तो क्या बनेगा 3x, 4x और 5x। ये यहाँ पर तीनों छोटे गोलों की त्रिज्याएं मिली। अब देखिए, यहाँ पर बड़े गोले को पिघलाकर छोटे गोले बनाए गए हैं। तो हमने ऐसा क्वेश्चन कल आपको कराया था। ऐसी स्थिति में सभी छोटे गोलों का आयतन बराबर होता है बड़े गोले के। तो यहाँ पर वही करेंगे। और उसमें भी हमने शॉर्ट कराया था आपको, 4/3 पाई तो कांस्टेंट होता है, कट जाता है। तो यहाँ पर केवल त्रिज्याएं लेंगे। क्या करेंगे, बड़े गोले की त्रिज्या यानी r⁻³ बराबर होगा r1⁻³ प्लस r2⁻³ प्लस r3⁻3, क्योंकि यहाँ पर 3 छोटे गोले इस बड़े गोले से बने हैं। देखिए, कैपिटल R व्यास 12 है, तो त्रिज्या 6 हो जाएगी। और r1 का वैल्यू रखेंगे 3x⁻3, r2 4x⁻3 प्लस r3 की मान है 5x⁻3। अब देखिए, 6⁻3 का मान होता है 216 बराबर 3x⁻3 खोलेंगे तो 27x⁻3 आएगा। 4x⁻3 का मान हो जाएगा आपका 64x⁻3 और आपका 25x⁻3 का मान हो जाएगा 125x⁻3। अब यहाँ पर देखिए, 216 बराबर जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो आएगा 216x⁻3। 216 कैंसिल हो जाएगा, तो x⁻3 बराबर बचेगा 1, यानी x बराबर आ जाएगा 1। अब x का मान 1 आ गया यहाँ पर। अब आपको सबसे छोटी त्रिज्या पूछी है, तो त्रिज्या अनुपात में थी 3x, x का मान रखेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। राइट आंसर 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए, ये क्वेश्चन पूरा हुआ। इसे रफ करता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यदि एक गोले के अर्धव्यास को दुगना कर दिया जाए तो इसका आयतन हो जाएगा। देखिए, अर्धव्यास को दुगना करा, अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या होता है, त्रिज्या को 2 गुना करा है और पूछा है आयतन कितने गुना हो जाएगा। तो देखिए, आयतन का मतलब, आयतन का फॉर्मूला आपको पता है 4/3 पाई r⁻³ होता है। 4/3 तो यहाँ पर कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट गुना वाले क्वेश्चनों में और अनुपात वालों में कट जाते हैं। तो यहाँ पर 4/3 पाई को तो छोड़ दीजिए, आप केवल r की बात करते हैं। यहाँ पर r⁻3 है। अब ये तो त्रिज्या r थी, तो r⁻3 थी। अब यहाँ पर क्या कहा क्वेश्चन में बोला है कि 2 गुनी, अर्धव्यास को 2 गुना करा, यानी त्रिज्या को 2 गुना, यानी हमने यहाँ 2r लिया, 2r⁻3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8r⁻3। तो देखिए, यहाँ पर r⁻3 तो पहले की तरह सेम है, एक्स्ट्रा क्या आया यहाँ पर 8, यानी इसका मतलब हो गया आयतन 8 गुना। कितने गुना हुआ आयतन? 8 गुना आयतन हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा यहाँ पर, कि अगर अर्धव्यास को 2 गुना करें तो आयतन 8 गुना हो जाएगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को रफ करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 8 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 64 बराबर ठोस गोले बनाए गए हैं। इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात होगा। तो देखिए, यहाँ पर
एक बड़ा गोला है उसे पिघलाकर 64 छोटे गोले बनाए गए, तो क्या होगा 64 छोटे गोलों का आयतन बराबर होगा उस बड़े गोले के। बड़े गोले की त्रिज्या अर्धव्यास दे रखा है, यानी त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, तो यहाँ पर छोटे गोले की त्रिज्या निकाल लेंगे पहले। तो देखिए क्या करते हैं, 64 गुणा छोटे गोले का आयतन बराबर होगा बड़े गोले के आयतन के। तो यहाँ पर देखिए छोटे गोले के हमने स्मॉल आर यूज़ करा, बड़े के लिए कैपिटल आर। देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई यहाँ पर कट जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है और एक जैसा है, तो ये देखिए ये कट गया। क्या बचा यहाँ पर 64 गुणा स्मॉल आर की घात 3 बराबर कैपिटल आर की घात 3। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल आर का मान रखा हमने 8 गुणा 8 गुणा 8, तो ये 64 कट गया, आर की घात 3 बराबर आ गया 8। आर की घात 3 8 है, तो आर कितना हो जाएगा 2, आर बराबर आ गया 2। छोटे गोले की त्रिज्या 2 मिल गई। अब हमसे यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr², तो 4π कांस्टेंट है, 4π तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा केवल r²। तो r² अनुपात r² निकालना होगा हमें यहाँ पर। तो बड़े गोले का त्रिज्या है यहाँ पर कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, रेशियो यहाँ पर स्मॉल आर का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। अब इसे डिवाइड करा तो आ जाएगा आपके यहाँ पर 16:1। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे लेवल का था। ये क्वेश्चन पूरा हुआ, इसे मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ। देखिए इसे रफ करते हैं और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन है आपके, 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, उनके आयतनों का अनुपात होगा। तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या दे रखा, क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9। अब क्षेत्रफल अगर आप ध्यान से देखें तो क्षेत्रफल 2 विमीय होती है, 2 विमा होती है क्षेत्रफल की, सभी क्षेत्रफलों की, चाहे वो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या वक्र पृष्ठ हो या संपूर्ण पृष्ठ, दोनों की सभी की एक जैसे अनुपात होते हैं। अब यहाँ पर हम सीधे क्या निकालेंगे, त्रिज्या। त्रिज्या कैसे निकलेगी, एक घात होती है तो यहाँ वर्गमूल ले लेंगे, 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3। वर्गमूल लिया हमने तो अनुपात मिल गया 2:3। किसका अनुपात है, त्रिज्याओं का अनुपात। त्रिज्याओं का अनुपात मिल गया हमें 2:3। अब त्रिज्याओं से हमें जाना आयतन पे। आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3, तो 4/3 पाई तो दोनों में कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा आर की घात 3, यानी आर की घात 3 करेंगे यहाँ पर। त्रिज्याओं का घन करेंगे, त्रिज्याओं का घन करेंगे तो 2 का घन हो जाएगा 8 और 3 का घन हो जाएगा 27। तो आयतनों का अनुपात आ जाएगा यहाँ पर 8:27। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी, अगर आप अपने मेथड से करेंगे तो लॉन्ग हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि r अर्धव्यास वाले किसी गोले को 4 एक समान भागों में विभक्त किया जाए तो चारों भागों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो देखिए एक बड़ा गोला है जिसका अर्धव्यास r है, तो ये बड़ा गोला बना लेते हैं। देखिए इस तरीके से बड़ा गोला होगा। अब इसका अर्धव्यास कितना, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या r है, तो ये देखिए ये r हुई, ऊपर को ये भी त्रिज्या r हुई, फिर यहाँ भी त्रिज्या r हुई और यहाँ भी त्रिज्या r है। इस तरीके से 4 भाग बन जाएंगे और इन्हें अब चारों भागों में बांट दिया, 4 पीस बना दिए इसके। अब अगर आप एक सेब या अमरूद लें, ध्यान से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब आप 4 भागों में बांटेंगे, इस तरीके से 4 भाग मिलेंगे आपको, तो देखिए क्या होगा। क्षेत्रफल है, चारों तरफ का क्षेत्रफल तो इतना ही रहेगा जितना था, यानी क्षेत्रफल आपका जितना होता, क्या होता, गोले का क्षेत्रफल होता 4πr²। जब 4πr² होता तो वो तो रहेगा ही आपका। देखिए ये जो है ये 4 पार्ट यहाँ पर, ये चारों पार्ट तो अब भी रहेंगे कटने के बाद भी, तो ये हो जाएगा। इसका तो हम वही ले लेते हैं 4πr²। बाहर वाले चारों गोलाई वाला जो भाग है गोल गोल, उसका तो 4πr² हो जाएगा। प्लस अब एक्स्ट्रा क्या बढ़ेगा, कटने के बाद ये दो जो भाग हैं, देखिए एक पार्ट में ये 2 भाग बढ़ेंगे, ये छोटे छोटे, लेकिन इन्हें आप वृत्त मान कर ना चलें, ये अर्धवृत्त हैं आपके यहाँ पर। अर्धवृत्त कैसे हैं, या तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं, या समझ लीजिए यहाँ पर अगर ये पूरा आधा गोला काटते तो ऐसे एक पूरा वृत्त बन जाता यहाँ नीचे, लेकिन आधा गोला तो काटा नहीं है, बल्कि उसका भी 1/4 काटा, गोले का 1/4, तो यहाँ पर क्या बनेगा, अर्धवृत्त बनेगा। अब देखिए अर्धवृत्त तो बना ऊपर को और अर्धवृत्त बना नीचे को। एक भाग में 2 अर्धवृत्त बने, 2 अर्धवृत्त देख लिए आपको सामने दिख रहे हैं। एक भाग में 2 अर्धवृत्त बने, इसका मतलब है एक भाग में एक वृत्त बन गया। 2 अर्धवृत्तों का मतलब एक वृत्त, क्योंकि त्रिज्या तो हर जगह समान है, तो यहाँ एक वृत्त। अब एक भाग में एक वृत्त, तो 4 भागों में 4 वृत्त हो गए। 4 भाग है नहीं, एक गोले के 4 भाग करें तो चारों भागों में कितने हो जाएंगे, 4
वृत्त। अब 4 वृत्त हो गए तो आपको पता है देखिए चारों वृत्त का क्षेत्रफल ले लेंगे। अब चारों वृत्त का क्षेत्रफल लेंगे तो क्या बनेगा आपका, जब चारों वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं कितना होता है, एक वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं, अगर आपको याद हो तो एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो एक वृत्त का हुआ पाई आर स्क्वायर, 4 का है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। जब इन्हें ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 8 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन बन गया, लेकिन केवल चित्र का खेल है इस क्वेश्चन में। अगर आप चित्र समझ गए तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन इसे ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल का था, आप इसे करें। और देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन आपके सामने है, शीशे की एक गोलाकार गेंद को जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है पिघलाकर 5 मिलीमीटर यानी मिमी त्रिज्या वाली शीशे की छोटी गेंद बना दी गई हैं, तदनुसार उन छोटी गेंदों की संभावित संख्या कितनी है। यानी एक बड़ी गेंद को पिघला कर छोटी छोटी गेंदें बनाई हैं और अब पूछ रहा है कि बताओ उनकी कितनी संख्या बनेगी छोटी गेंदों की। तो क्या करेंगे, वही करेंगे कि छोटी गेंदों का आयतन बराबर होगा एक बड़ी के। अब कितनी है हमें नहीं पता, हमने कितनी मान ली, n। हमने माना कि छोटी गेंदें n बनी है, तो n गुणा 4/3 पाई आर की घात 3 बराबर होगा 4/3 पाई आर की घात 3। छोटी गेंद के लिए स्मॉल r यूज़ करा है और बड़ी गेंद के लिए कैपिटल आर। देखिए 4/3 पाई से दोनों कैंसिल हो गए, तो n बराबर क्या बचेगा, कैपिटल आर की घात 3 बटे स्मॉल आर की घात 3। तो n बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर का मान रखेंगे, कैपिटल आर यानी बड़ी गेंद की त्रिज्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर है, 10 गुणा 10 गुणा 10 3 बार रखा। अब स्मॉल आर की बात करते हैं, 5 मिलीमीटर है। अब देखिए जब ऊपर वाली सेंटीमीटर में है तो नीचे वाली भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए, तो 5 मिलीमीटर को हम क्या चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। सेंटीमीटर में चेंज करने पर 5 मिलीमीटर क्या बनेगा, 0.5, क्योंकि 10 से डिवाइड करनी होती है मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए, तो यहाँ पर बना 0.5। आर की 3 घात है तो यहाँ पर 0.5 को हम 3 बार लिखेंगे, यानी ये बन जाएगा 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5। अब यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो 3 पॉइंट हटेंगे तो ऊपर 3 0 बढ़ जाएंगी। तो अब देखिए n बराबर क्या बचेगा, 10 गुणा में 10 और गुणा में 10,000। अब बटे में क्या है आपके 5 गुणा में 5 गुणा में 5। अब इसे डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, यहाँ जाएगा 2000। टोटल मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा आपका 8000। तो n बराबर 8000, इसका मतलब छोटी गेंदें कितनी बनेंगी, 8000 छोटी गेंदें बन जाएंगी। तो देखिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगर कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना।